नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं कि आरओ के एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। अगर मामला तुक्के पे आ गया तो तुक्का लगाने का क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। पहले चीज फ्रेंड्स कि आरओ के एग्जाम में मेनली 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया होगा और आपके सामने 4 ऑप्शन होगा। आयोग आपसे जो है फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज आपसे जो है चेक करना चाहता है। दूसरा टाइप क्वेश्चन फ्रेंड्स वो है मैचिंग क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपसे पूछना चाहता है आयोग। तीसरा टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स होता है वो है आपसा कूट वाले क्वेश्चन, जिसमें आयोग आपकी कॉमन सेंस और आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो कैसी है उसके बारे में चेक करने की कोशिश करता है। जिसमें आपके सामने 2 ऑप्शन रखता है, पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर दोनों में से कोई नहीं सही, या फिर दोनों सही है। इस टाइप के ऑप्शंस आपके सामने रखे जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स चौथा टाइप क्वेश्चन होता है वो फ्रेंड्स कथन और कारण वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी संख्या आपको पता है जिसमें बढ़ती जा रही है। और आयोग की मंशा इसलिए होती है इस टाइप क्वेश्चन कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कितनी कॉन्सेप्चुअल समझ है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ये जो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं कथन कांड के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं कथन कांड से, क्योंकि फ्रेंड्स कथन कांड के क्वेश्चन जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी वजह से आपका पेपर थोड़ा सा लेंदी बनता जा रहा है। तो कथन कांड के क्वेश्चन को सॉल्व करने तो कथन पढ़िए, साथ में क्योंकि लगाइए, और क्योंकि लगाने के बाद अगर आपका कारण जो है मैच कर जा रहा है तो आपकी ऑप्शन कथन कारण के सही है, साथ में संबंध ही मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स आपका जो मेन मकसद यही होना चाहिए, और साथ में रिलेशनशिप मैच कर रहा है नहीं तो कथन पढ़ने के बाद क्योंकि जो है सब जरूर लगाइए कि क्योंकि ये क्या इससे साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको लगाने के बाद आपके आंसर जरूर आपके कथन कांड में मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर आप क्वेश्चन को बार बार, एक बार अगर नहीं आए तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और अगर 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आपके सामने रिलेशनशिप भी आपको समझ में आ जाएगा अगर उस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट होते हैं। और जनरल स्टेटमेंट फ्रेंड्स आपकी जो समझ है क्वेश्चन को लेकर बार बार आप जो ध्यान से पढ़ते हैं, इससे जो है आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और फ्रेंड्स ज़्यादातर आयोग में ये देखा जाता है कि अगर आपको नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि यहाँ पे आपको तुक्का मारना है और गेस करना है, तो आप फ्रेंड्स जो है इसी ऑप्शन को सेट करिएगा कि कथन कारण जो है सही है और इसके साथ संबंध भी मैच कर रहा है। क्योंकि आयोग में ये देखा जाता है कि ये वाला जो ऑप्शन है ज़्यादातर सही निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है कथन का कारण के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरल स्टेटमेंट जो है आयोग जो है देने का प्रयास करता है। अगर इसमें कोई डाटा नहीं है, अगर कथन कांड के क्वेश्चन में कोई डाटा फैक्ट्स के बारे में नहीं जो डिस्कस किया गया है, कोई जनरल स्टेटमेंट दिया गया है, तो आप जो है इसी ऑप्शन के साथ जाइएगा कि कथन कांड जो है मैच कर रहा है, साथ में संबंध भी मैच कर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप देख लीजिएगा। और ऑप्शन के साथ अगर आपको लगता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन आप तुक्के के रूप में मार सकते हैं, क्योंकि इसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि आयोग के प्रीवियस जो है रिकॉर्ड के अनुसार। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो कि आपके होते हैं वो कूट वाले क्वेश्चन, जो कूट वाले क्वेश्चन जो कि आपको सबसे ज़्यादा जो है परेशान करते हैं, इसके बारे में कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आप पहला ऑप्शन पढ़िए। पहले ऑप्शन में मान लीजिए आपके सामने कोई डाटा उसने दे दिया, पहले ऑप्शन में आपके सामने कोई डाटा दे दिया। अगर आपको उस डाटा के बारे में अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है कि वो डाटा सही है या फिर गलत है, तब तो आपका काम हो गया। और क्योंकि आयोग आजकल कर क्या रहा है कि तो पहले ऑप्शन में कोई डाटा दे रहा है या फिर दूसरे ऑप्शन में। अगर आपको पहले ऑप्शन में अगर आपको डाटा पता है तो दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स आपका जनरल स्टेटमेंट होगा और आपके क्वेश्चन 100% आपके सही हो जाएंगे। और फ्रेंड्स इसमें अगर आपको लगता है कि पहले ऑप्शन में जो डाटा दिया गया है या फिर दूसरे ऑप्शन में जो आपको डाटा दिया गया है वो आपको डाटा कंफर्म नहीं है, डाटा आपको कंफर्म नहीं है और आपको तुक्का मारना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आयोग ने ऐसा ऑप्शन ही सेट कर दिया है कि तो 1 सही है या फिर 2 सही है या फिर 1 2 में से कोई नहीं सही है या फिर कोई नहीं सही है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे गेस मारना ही पड़ेगा। तो गेस आप फ्रेंड्स जो मारिएगा वो ज़्यादातर आप दोनों ऑप्शन जो है मार ही दीजिएगा। अगर आपको गेस मारना है कि और भी क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अब मामला नहीं हो पा रहा है, तो आप इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आप दोनों ऑप्शन जो है फिर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आयोग ज़्यादातर आजकल दोनों ऑप्शन जो है वो सही टिक कर रहा है, जिसमें अगर आपको लगता है कि इसमें आप फंस रहे हैं तो दोनों आप मारेंगे तो सही होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको डाटा फैक्ट्स पता है तो आपके 100% क्वेश्चन जो है सही होने वाले हैं कूट वाले क्वेश्चन।
इसका फ्रेंड्स होता है मैचिंग क्वेश्चन। मैचिंग क्वेश्चन को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये होता है कि मैचिंग क्वेश्चन में पहली बात तो आपका एलिमिनेशन मेथड कितना है। एलिमिनेशन जैसे आप एलिमिनेट करते, क्योंकि आयोग आजकल क्या कर रहा है कि जब तक आपको 2 या 3 तक पता होनी चाहिए तभी आपके आंसर जो है निकल रहे हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन के साथ खेल जाना है। पहले देखना है कि पहला आप मैच कराइए, इसके बाद ऑप्शन को काटिए, इसके बाद दूसरा मैच कराइए, फिर ऑप्शन को काटिए, और इसके बाद देखिए कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। अगर कॉमन आ रहे हैं स्टार्टिंग से देखिए, पहले स्टार्टिंग से, फिर पीछे से देखिए कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। कॉमन आने के बाद फिर इसके बाद जो है आप जो है फाइनल आंसर तक जाइए, जल्दबाजी मत करिएगा। और बहुत सारे आप अगर लॉजिक लगाएंगे तो मैचिंग क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन माने जाते हैं। बस आपके सामने आंसर दिया गया होगा, बस आपको वहाँ पे मैच कराने हैं, कॉमन सेंस लगाना है और लॉजिकल थिंकिंग लगानी है, आप ऑप्शन के साथ खेल जाना है और आपके ऑप्शन जो है सही निकल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे लास्ट और सबसे टफेस्ट जो मुझे लगता है कि वो होता है फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि आयोग यहाँ से आपसे डायरेक्ट जो है फैक्ट पूछ लेता है। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे टफ हो जाता है, क्योंकि आयोग यहाँ पे आपसे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन, ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, करंट अफेयर क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं। और इसमें आपको डाटा फैक्ट्स एग्जैक्टली पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप क्वेश्चन को सबसे ध्यान से पढ़िए और उसके की पॉइंट को आप जो गोला करिए पेन से। की पॉइंट को अगर आपने गोला कर दिया और उसके बाद जैसे ही आप की पॉइंट गोला करेंगे, अगर आपने उसको पढ़ा है तो 2 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन अगर आपने थोड़ी बहुत आपको समझ है तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 ऑप्शन में आप फंसेंगे, पक्का फंसने वाले हैं इस टाइप की जो। और 2 ऑप्शन में फंसने का तरीका, इसके बाद आप थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लगाइए कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन क्यों रखा गया होगा, ये ऑप्शन क्यों रखा गया होगा, क्या ये मुझे फंसाने के लिए रखा गया है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने दिमाग में थोड़ा सा थिंकिंग लगाइए कि ये ऑप्शन क्यों गलत हो सकता है। उसके रीज़न जो है सोचिए, 3-4 रीज़न अपने दिमाग में जो है कैलकुलेट करिए कि ये ऑप्शन अगर मैं लगाता हूँ क्यों, इससे के कारण गलत होने की क्या क्या कारण बन सकते हैं। तो जब भी आप वन लाइनर क्वेश्चन में कोई भी आप टिक मार रहे हैं तो उसके 2-3 कारण आपके पास होने चाहिए। 2-3 कारण अगर आप सोचेंगे, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, और इसके बाद एक वन लाइनर क्वेश्चन में और भी चीज़ें फ्रेंड्स कि आपकी गट्स फीलिंग क्या कर रही है, क्योंकि बहुत सारे डाटा आप एग्जाम से पहले पढ़ रहे आते हैं और जब आपके सामने वो डाटा आता है, फैक्ट डाटा आता है, तो ज़्यादातर वो क्लिक कर जाता है कि यार यही ऑप्शन सही है। तो वो फ्रेंड्स आप ज़रूर उस ऑप्शन को टिक मार दीजिएगा। तो वन लाइनर क्वेश्चन में आपको अपनी गट्स फीलिंग जो है देखनी पड़ती है। आपको 3-4 रीज़न जो है क्वेश्चन को टिक मारने से पहले 3 रीज़न आपके पास ज़रूर होने चाहिए कि आप इसको आंसर क्यों टिक कर रहे हो। और अगर आपने ये 3 रीज़न सोचा और गट्स फीलिंग अपनी रखी ध्यान में, और ये क्वेश्चन आपके ज़रूर से ज़रूर जो है सही हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो गट्स फीलिंग पे सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स जो है काम करता है। तो जो चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़े होते हो और जब आपके सामने ऑप्शन आता है तो क्योंकि आपने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ा है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हैं, और जब आपके सामने ऑप्शन आता है तो सीधा दिमाग उसी ऑप्शन पे जाता है जो सही होता है। तो फ्रेंड्स अपने दिल की, अपने दिमाग की ज़रूर सुना करिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, और जो आपका गट्स फीलिंग आता है उसको ज़रूर टिक किया करिए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। जो जी मैंने कहा है कि वन लाइनर क्वेश्चन में आपको जो है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप दोनों ऑप्शन के साथ संबंध को मैच कराते हुए मार दीजिएगा। अगर इसके बाद मैचिंग क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको जो है 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाना है, आगे से पीछे से जैसा भी हो, इसको एलिमिनेट करते हुए आंसर तक पहुंचना ही पहुंचना है। और फ्रेंड्स जो कूट वाले क्वेश्चन हैं, कूट वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपसे कहा है कि आपको बस जो है दोनों ऑप्शन को पढ़ना है। किसी ऑप्शन में अगर डाटा है तो डाटा को आपको गोला करना है, चेक करना है कि किया या डाटा सही है या फिर गलत है। अगर वो डाटा आपको नहीं आ रहा है, तो अगर लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आपको दोनों ऑप्शन के साथ जाना है, दोनों ऑप्शन को टिक मारते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में, कूट वाले क्वेश्चन में अगर जनरल स्टेटमेंट दिया गया होगा तो आपको दोनों ऑप्शन मार देना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो फ्रेंड्स ये आप जो है लगाइएगा लॉजिक, और ऑल द बेस्ट। और बहुत अच्छे से अगर आप लगाएंगे पेपर 100% बहुत शानदार होगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।